Hello student, this video of exercise 7.2 part 2. In this video we will discuss from question number 6. So let's start question number 6. Complete the congruence statements. इन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ हमें दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं. अब इनके कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट्स हमें कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट ट्राइंगल की अगर हम शेप देखते हैं वहाँ हम देखेंगे कि यहाँ इस एक ट्राइंगल में हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, जिसमें से एक ट्राइंगल है ट्राइंगल BCA और एक है ट्राइंगल BTA. अब हमें बताना है जो ट्राइंगल BCA है ये कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्राइंगल के. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अब हमने जो मेथड अडॉप्ट किया है जो मुझे भी सबसे इजी लगता है वो लगता है अगर हम इनके नाम को नाम से करस्पॉन्डिंग चेक करें. ठीक है, जैसे यहाँ एंगल B है तो अगर मैं इस वाले पूरे शेप की बात करती हूँ, फिगर की बात करती हूँ, तो यहाँ पर ट्राइंगल BCA ऐसे ट्राइंगल BTA. तो ये जो दो ट्राइंगल हैं इसमें B कॉमन है. इट मीन्स तो जो B है, B जो करस्पॉन्ड होगा वो क्या होगा, B करस्पॉन्डेंस होगा B के. ओके, सिंस B यहाँ कॉमन आ रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा C. क्या आता है C. ठीक है, तो अगर मैं C को मेज़र करती हूँ, टैली करती हूँ यहाँ इस फिगर में, तो देयर इज C एंड C के करस्पॉन्ड जो एंगल दे रखा है वो एंगल दे रखा है T. ओके, तो C करस्पॉन्डेंस हो जाएगा T के. ओके, तो C करस्पॉन्डेंस टू एंगल T. नाउ नेक्स्ट इज A. अब A भी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, BCA एंड BTA. सो A अगन कॉमन है तो A करस्पॉन्डेंस टू A. तो इट मीन्स जो ट्राइंगल BCA है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BTA. और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी, बाय SSS मीन्स तीनों साइड हमने इक्वल लेके काम करा है. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ भी हमें दो ट्राइंगुलर शेप गिवन है जिसमें से एक ट्राइंगल है हमारे पास QRS एंड नेक्स्ट हमारे पास है QPT. ओके, अब इस शेप को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक हमें सिंगल एंगल का साइन गिवन है और सिंगल एंगल का साइन हमें यहाँ भी गिवन है. यहाँ डबल गिवन है और डबल हमें यहाँ भी गिवन है. यहाँ एक डॉट गिवन है और यहाँ भी एक डॉट गिवन है. तो मीन्स इनको कंपैरिजन करना बहुत ईजी है, इनका करस्पॉन्डेंस इजीली निकाल सकते हैं. अब फिगर के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे. अगर मैं एंगल यहाँ Q देखती हूँ तो Q पे सिंगल मार्क है तो Q के करस्पॉन्डेंस एंगल होगा T, क्योंकि T पर भी कैसा है, सिंगल मार्क है. तो एंगल Q करस्पॉन्डेंस हो गया एंगल T के. ओके, नाउ नेक्स्ट जो P है, P पे डबल मार्क है और यहाँ भी P पर डबल मार्क है तो P करस्पॉन्डेंस हो गया R के. ओके, सो P करस्पॉन्डेंस टू R. नेक्स्ट जो बचता है Q. ओके, और यहाँ पे Q के करस्पॉन्डेंट देखिए, Q में दो एंगल बनने हैं, दिस वन एंड दिस वन. तो ये वाला जो तो हो गया T के. अब यहाँ जो Q है वो हो जाएगा हमारा S के. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Q करस्पॉन्डेंस हो जाएगा S के. ओके, तो अब हमारी क्राइटेरिया क्या बनेगी, QRS जो हमारा कॉन्ग्रुएंट बैठेगा. Q की जगह हम लेंगे यहाँ T. ओके, क्योंकि Q की जगह पहला एंगल आ जाएगा T. देन R की जगह आ जाएगा P और देन S की जगह आ जाएगा Q. तो ये हो जाएगा ट्राइंगल QRS कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TPQ. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इन ए स्क्वायर्ड शीट draw two triangles of equal areas such that the triangles are congruent and the triangles are not congruent. So student, it's your homework. यहाँ आपको एक स्क्वायर शीट लेनी है, उस पे आपको दो ट्राइंगल्स इक्वल एरिया की हमें ड्रॉ करने हैं, जिसमें से दो जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो और एक बार जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट ना हो. ओके, now question number 8.
draw rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangle are not congruent। मीन्स हमें 2 ट्राइंगल्स लेना है जिसके 5 पेयर जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं, जो 5 पेयर्स तो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए पर फिर भी जो टोटल ट्राइंगल है, पूरा ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। सो इट्स ऑल्सो योर होमवर्क, ये आपको खुद करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हम इंटरेक्टिव क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ आप देख सकते हो ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, यहाँ इन्होंने उसे कॉन्ग्रुएंट बोल रखा है। नेम 1 एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। अब यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से एडिशनल पार्ट्स हैं जो यहाँ करस्पॉन्डिंग हो गए और हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करके इसको करस्पॉन्डिंग बनाएंगे। अब स्टूडेंट आपको ये दोनों ट्राइंगल क्लियरली राइट एंगल ट्राइंगल शो हो रहे हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल पे यहाँ B 90 डिग्री का है और यहाँ Q 90 डिग्री का है, ठीक है। और एक एंगल हमें इक्वल शो हो रहा है, एंगल P और एंगल R और एंगल C हमें इक्वल शो हो रहा है। अब हमें इसी के बिहाफ पर बताना है कि हमारे पास कौन से क्राइटेरिया लग के हमें इसे शो वो कॉन्ग्रुएंट इसे हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ आप देखिए, अगर राइट एंगल क्राइटेरिया हम इस पे लगाएंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, पर हाइपोटेनियस के रिगार्डिंग यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। मीन्स यहाँ पे हमें 2 एंगल्स गिवन है जो कि इक्वल है, मीन्स 90 डिग्री के हैं, और एंगल C और एंगल R भी इक्वल गिवन है जिसकी मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है। इट मीन्स हमारे पास 2 एंगल इक्वल गिवन है। अगर 2 एंगल इक्वल गिवन है मीन्स AS एक क्राइटेरिया लिखती है जिसमें 2 एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अब उसके लिए जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसमें देखिए B और C की करस्पॉन्डिंग साइड आ रही है BC और R और Q की करस्पॉन्डिंग साइड आ रही है RQ। तो इट मीन्स BC इक्वल्स टू RQ होगा, BC इक्वल्स टू RQ होगा। तो देन जो ट्राइंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR। और क्राइटेरिया यहाँ क्या लग गई, 2 एंगल 1 साइड मीन्स एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Explain why triangle ABC congruent to triangle FED। यहाँ 2 ट्राइंगल आपको गिवन है ABC और ट्राइंगल FED। अब हमें बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, मीन्स 1 एंगल 90 डिग्री दे रखा है, एक साइड इक्वल दे रखी है और नेक्स्ट एंगल भी हमें इक्वल दे रखा है A और F। तो यहाँ पे हम बताइए कौन सी साइड, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सी क्राइटेरिया यहाँ हम फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिएगा, एक एंगल 90 डिग्री गिवन है और जो हमारी दूसरी साइड गिवन है वो हाइपोटेनियस नहीं है। अगर हमें RHS लगाना होगा तो हमें यहाँ हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हमें यहाँ हाइपोटेनियस की नीड पड़ेगी, पर वी डोंट हैव हाइपोटेनियस। ओके, सो हमें 2 एंगल यहाँ इक्वल गिवन है और एक साइड गिवन है, पर जो साइड है अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो इन दोनों की इंक्लूडेड साइड दिस है और इन दोनों की इंक्लूडेड साइड दिस है, बट ये दोनों इक्वल गिवन नहीं है, इन्होंने ये साइड इक्वल गिवन है। इट मीन्स साइड हमें जो गिवन है वो इक्वल नहीं है, जो हमें चाहिए वो नहीं गिवन। तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है बट अगर ये साइड इक्वल है तो हमें ये एंगल इक्वल चाहिएगा, राइट। अगर इसमें B इक्वल है E के, ओके, BC इक्वल है DE के और D अगर C के इक्वल हो जाता है तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इसको हम प्रूव करेंगे अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे, हमें पता है जो ट्राइंगल के
सम जो होता है सारे एंगल्स का वो होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं इस एंगल की बात करती हूँ, इसका सम 180 डिग्री ही होगा, तो इसका सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ के दो एंगल बराबर हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों का सम 180 डिग्री है, तो इट इज ऑब्वियसली कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, तो उसी प्रॉपर्टी को हम फॉलो करेंगे और हम क्या पाते हैं, एंगल बी एंगल ई के इक्वल दे रखा है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल आ जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, और बी सी इक्वल दे रखी है ई डी के। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाती है, मीन्स बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एफ ई डी। ओके, so it's all about chapter 7. Now we will discuss in next video chapter 8. Till then, bye bye. Do practice of chapter 7.